नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हिंदी की जो महत्वपूर्ण क्लास है, आइए चलते हैं। तो पंकज है, अंडज है, खग है या नवचर है। तो भाई पक्षी दाना चुग रहा है तो रेखांकित शब्द है इसमें पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो हाँ भाई, अंडज भी होता है, खग भी होता है, नवचर भी होता है, लेकिन पंकज नहीं होता। पंकज होता है भैया कमल का। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है भाई। तो रेखांकित शब्द है इसमें अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सनाथ, ऑप्शन बी अज्ञा, ऑप्शन सी अपाहिज, ऑप्शन डी जिसका कोई ना हो। तो हमें अनाथ किसे कहते हैं? तो अनाथ कहा जाता है भाई सनाथ, विलोम शब्द कहते हैं वही उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अनाथ का हो जाएगा सनाथ। नेक्स्ट और अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक है, अनंत है, महावीर है, हत्या है। अब आपको अनेकार्थी शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो भाई कनक का तो होता है सोना है, गेहूं है, धतूरा हो जाता है। अनंत का होता है आकाश है, विष्णु है, शेषनाग है, ईश्वर है। महावीर के होते हैं हनुमान है, बहुत बलशाली है, जैन तीर्थकर है। लेकिन हत्या का नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आध्यात्मिक। अब हम बात करें, जो धर्म से संबंध रखता हो उसे कहते हैं धार्मिक। जो शास्त्र से संबंधित हो उसे कहते हैं शास्त्रीय। जो नीति से संबंधित हो उसे कहते हैं भी नैतिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ये आपको बताना है। अवधि अवधि, अनुचर नौकर, नौकर, आदि अंत, अभिनय नाटक। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। कैसे? अगर हम बात करें भाई अवधि, तो अवधि का मतलब होता है समय से, और अवधि एक भाषा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और अगला है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात करें, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो क्या हो जाएगा भाई? तो प्रति में जो क्या हो जाएगा, एक प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन सूर्य की क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। तो ये एक अव्यय है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अव्यय है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन आप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी लाप। तो प्रत्यय होता है बाद में, तो बाद वाले को क्या कहते हैं भैया? प्रत्यय कहते हैं। तो आप प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आप प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्याघात, ऑप्शन बी प्रत्याघात, ऑप्शन सी प्रत्याघात, ऑप्शन डी प्रति आघात। तो क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याघात। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रत्याघात। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए महा प्लस औषध, ऑप्शन बी महा प्लस औषधि, ऑप्शन सी महा प्लस औषधि, ऑप्शन डी महा प्लस औषधि। तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा महा प्लस औषध हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है महा प्लस औषध। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी कंगाल, ऑप्शन सी प्यासा, ऑप्शन डी पक्ष। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। और भाई तद्भव शब्द क्या होता है? जो शब्द हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब पाषाण की बात करें तो इसका जो होगा वो होगा पत्थर, या पत्थर होगा इसका। कंगन का क्या होगा भैया? तो कंगन होगा। और पक्ष का क्या होगा भैया? पंख होगा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर सी वाला हो जाएगा भैया, प्यासा। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्यासा का जो बनेगा वो पिपासा बनेगा भैया। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए आज मैं यहीं रहूंगा, ऑप्शन बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ऑप्शन सी क्या तुम कॉलेज जाते हो, ऑप्शन डी अभी तक पत्र नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए मुझे, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी खाने, ऑप्शन डी की मन नहीं होती है। तो मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, इस वाक्य में अशुद्ध आपको बताना है। तो हो जाएगा की मन नहीं होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, की मन नहीं होती है। नेक्स्ट अगला है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3 होते हैं, ऑप्शन बी 4 होते हैं, ऑप्शन सी 1 होता है, ऑप्शन डी कोई प्रकार नहीं होता। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया पूर्ण विराम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई लाइक करने में आपको कुछ नहीं आता है, केवल लाइक तो वीडियो को कर ही देख रहे हैं, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। आइए अगला क्वेश्चन, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेल लेना, ऑप्शन बी स्पष्ट बात करना, ऑप्शन सी बहुत ही विश्वास करना, ऑप्शन डी बहुत ही आशा रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? ऑप्शन ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, ऑप्शन बी दोनों बराबर होना, ऑप्शन सी किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, ऑप्शन सी गुण। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन ए यमक अलंकार होता है, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन डी उपमा अलंकार होता है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे भाई चौपाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? चौपाई कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, चौपाई कहते हैं। अब चौपाई अगर हम बात करें भाई सोरठा की, तो सोरठा की क्या होती है? 11 और 13 मात्रा होती है। सोरठा में क्या होती है भैया? 11 13 मात्रा होती हैं। दोहा की बात करें तो 13 11 मात्रा होती हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 13। तो 13 11 और 11 13 कैसे पहचानेंगे? तो सोठा को यदि आप लिखें तो सोरोठा, तो ये वाला हो गया, तो 11 नहीं आ गई इसमें सोठा में, तो 11 11 13 मात्रा होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो आजीवन की बात करें तो आजीवन में कौन सा समास होगा भैया, ये आपको बताना है, क्योंकि रेखांकित शब्द तो यही है। तो भाई जिसमें क्या हो उपसर्ग हो भैया, तो हो जाएगा अव्ययभावी समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो करुण रस, तो करुण रस का भी स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो भाई करुण का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो क्रोध हो जाएगा, शोक हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, तो शोक हो जाएगा भैया। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है शोक। नेक्स्ट अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वर्णमाला। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार है, गौरव है, समुदाय है, अश्विनी है। तो कौन हो जाएगा भैया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग जो हो जाएगा भाई, ना तो समुदाय होगा, ना गौरव होगा, ना संसार होगा, अश्विनी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अश्विनी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए बेटी बेटियां, ऑप्शन बी डिबिया डिबिये, ऑप्शन सी श्रोता श्रोतागण, ऑप्शन डी बधुएं बधुएं। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। अब जोड़े सही की बात करें तो भैया बी वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? डिबिया का डिबिया बनेगा। क्या बनेगा? डिबिया का डिबिया बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये नहीं होता भैया, डिबिया का डिबिया बनेगा, या बन के ये बनेगा। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक कौन से में है? ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी मां अपने बच्चों को मारती है। तो संबंध कारक वाला वाक्य आपको बताना है। अब संबंध कारक की बात करें तो भी जिसमें क्या होता, का की के संबंध में आ जाए, यानी का जाए, किया जाए, का की के आ जाए, रा जाए, री आ जाए, रे आ जाए, संबंध कारक में होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, राधा का कुत्ता। तो का हो गया भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को पहचानना है आपको। ऐतिहासिक है, उपासना है, आश्वासन है, उपेक्षा है, यानी कि अपेक्षा है। तो क्या हो जाएगा भाई? विशेषण शब्द। तो विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऐतिहासिक। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना, जगवाना, जागवाना, ये जाग। तो जागना का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जागना का मूल रूप ऋणार्थक क्रिया क्या होगी? तो हो जाएगी जगाना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से
पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन बी, वह घूमने जा रही है। ऑप्शन सी, वह पढ़ रहा था। ऑप्शन डी, मैं बाहर जाऊंगी। तो पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, सुरेश गीता सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत? तो कौन सा हो जाएगा भैया? गीत गा रहा था अपूर्ण भूत हो जाएगा, अभी गा रहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल है भैया, वर्तमान भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ होता है, ये आपको देखना है। अगला है, जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम बाबू हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, सरोजिनी नायडू हैं। हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो भाई कौन सा कवि था जिसको गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, ये आपको बताना है। तो कौन से हो जाएंगे भैया? महादेवी वर्मा हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो कौन है जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त साहब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, एक इनकी भारत भारती रचना है। भारत और भारती, भारत भारती इनकी जो रचना है 1912 की बात है। 1912 में स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी इनकी जो रचना भारत भारती। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रेमचंद जी, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो कौन हो जाएंगे? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है भैया, तो हो जाएंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1917 में देवदास देवदास बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, 3 बार फिल्म बन चुकी है। तो नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भी, कामायनी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो जाएंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद साहब हो जाएंगे कामायनी के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद छायावादी महाकाव्य छायावादी क्या थे? कवि थे। वर्ष 1936 की बात है, वर्ष 1936 में ये प्रकाशित हुई थी भैया, प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को छायावाद काल की कवियत्री कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो निहार है, नीरजा है और रश्मि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी कवि है, लेकिन इनकी जो रचना है वो है भाई अनामिका है, परिमल है, गीत का है। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी रचना है पल्लव है और ग्रंथि है, गुंजन है। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहाबली है, गीताबली है, रामचरितमानस है, ये यामा है। अब यामा रचना जो किसकी हो जाएगी भैया, ये आपको बताना है भाई। यामा रचना किसकी हो जाएगी? तो ये महादेवी वर्मा की रचना भैया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हिंदी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।